वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रोज की तरह आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई आईसीएसई एमसीक्यू पैटर्न मैथ्स ऑफ क्लास 11 के बाद। आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और आज का टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स एंड रिलेशंस। जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो सिलेबस वाइज है बेसिकली सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ A, B and C are any three sets, if A, B and C are any three sets, if A, B and C are any three sets, then A minus B union C is equal to sorry A minus sorry then A minus B union C is equal to, so let us see the option क्या क्या दे रखा है my dear students, B C D। ये जानते क्या दे रखा है। ए दे रखा है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, बी क्या दे रखा है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, एंड डी दे रखा है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो आइए जानते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन पार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो आप ए बी एंड सी तीन सेट दे रखा है, थ्री सेट्स आर गिवन और हमें फाइंड आउट क्या करना है ए माइनस बी इन द यूनियन सी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा एज पर द एक्सप्लेनेशन। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, जब भी क्या किया जाता है अगर ए माइनस बी एक ये इसकी तरह एग्जैक्टली ये किसकी तरह दिख रहा है आपका ए माइनस बी यूनियन सी, कौन सी प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है, मीन्स ए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बी को भी और सी को। तो लेट अस सी क्या होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। बस क्या होता है माइनस के केस में जो यूनियन का साइन है ये यूनियन का सिंबल होता है यूनियन, और ये किसका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरसेक्शन का होता इंटरसेक्शन। सो क्या हो जाता है जब डिफरेंस जब भी अप्लाई होगा ये इस सिंबल को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, यूनियन का उल्टा क्या होता है ऑपोजिट इंटीग्रेशन। अगर सेम अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी होता तो क्या हो जाता है इसका आंसर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। इसके हिसाब से क्या दे रखा है, किस फॉर द यूनियन यूनियन के लिए दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस, ठीक आई थिंक ठीक है। सो जब भी यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन। सो मेनी स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। और जब भी मैं राइट किया करूँ क्वेश्चन फुल राइट करने के बाद यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आज का दूसरा सेट क्वेश्चन, ए डैश होल डैश, ए डैश होल डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए बी सी डी। ए डैश होल डैश मींस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट, डैश का डिफाइन करता है कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करता है, और डबल डैश मींस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो आइए जानते हैं क्या दे रखा है ऑप्शन में, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यू माइनस ए डैश यू माइनस ए डैश, नेक्स्ट दे रखा है u और a, u और a।
एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक्सप्लेनेशन पार्ट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। जब भी उसी कॉम्प्लीमेंट का, उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या हो जाता है, इनिशियल आ जाता है। मींस इनिशियल जो भी आपका सेट होगा वही सेट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द जो इनिशियल जो सेट है वही आता है। अगर ये बी होता तो बी ऐसे ही होता, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता। मींस जैसे 1 का है, सॉरी ओके, जैसे 1 का है -1 हो जाता, फिर -1 का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द आंसर, दैट इज नथिंग बट डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आ लीजिए, अब जो एमसीक्यू पैटर्न है नया, इसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। टाइमिंग का भी मैनेजमेंट देखना है हमें, 90 मिनट्स का है पेपर, और जल्दी से जल्दी मैं आपका टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस का अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a minus b is read as, और हम लोग PCM पूरा डिस्कस करेंगे ऑफ 9, 10, 11, 12 क्लासेस। a minus b is read as, a minus b is read as। तो आइए जानते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, कैसे कैसे इसको स्टडी किया जा सकता है, मींस और इसको कॉल किया जा सकता है। ओके, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ऑफ बी एंड ए, और बी क्या दे रखा है, none of the above, difference of B and A, none of the above दे रखा है, difference of B and A, last but not the least D दे रखा है, both A and B, both A and B। आइए जानते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, a माइनस b को कैसे राइट किया जा सकता है, बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो यू कैन से दैट a माइनस b एक्चुअली होता क्या है। a माइनस b अगर सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, और सेकंड सेट भी रखा है बी सेट दे रखा है 1 3 5 7, 1 3 5 7। सो a माइनस बी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, a माइनस बी मीन्स व्हाट, जो a के एलिमेंट्स हैं, जो b के एक ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, कौन से नहीं हैं, 2 और 4 नहीं, और ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट ये ऑप्शन किसको फुलफिल कर रहा है हमारा, ए। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ऑफ बी एंड ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो भी डाउट हुआ करे माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश मेरी है कि जल्दी जल्दी मैं लाइव आऊँ, और कोशिश करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी ऑल योर डाउट्स, यू आर फ्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स, देन if A, B and C are any 3 sets, if A, B and C are any 3 sets, then A cross B union C is equal to, then A cross B union C is equal to,
A B C. Let us see what are the options. A cross B union A cross C, A union B, A cross B union A cross C, A union B क्रॉस A यूनियन C दे रखा है, none of these, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस, और C दे रखा है none of these. So जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फर्स्ट में A माइनस बी यूनियन सी के केस में, उसमें क्या हो रहा था, बेसिकली यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जा रहा था और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जा रहा था. इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी में सेम डिस्ट्रीब्यूट तो होगा बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, बीच का जो सिंबल है वो चेंज नहीं होता है. क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है. तो देखो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे है तो ये से होगा, एंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C होता, उसकी वैल्यू हो जाती A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस. मीन्स ये जो यूनियन है तो यूनियन होगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन होगा. दैट इज नथिंग बट यूनियन पूछा है तो यूनियन होगा आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन. आज का थोड़ी सी और क्वेश्चंस हम लोग कवर करने लगे तो ज़्यादा सही रहेगा. कोशिश तो है, देखिए अब क्या होता है अभी. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ A इक्वल 5 6 7 7 8 9, इफ A सेट है 5 6 7 एंड B इज इक्वल्स टू 7 8 9 दे. तो आइए जानते क्या है, 7 9, then A union B is equals to, then A union B की वैल्यू क्या हो जाएगी. फर्स्ट ऑप्शन A B C. आइए जानते क्या क्या दे रखा है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 7 8 9 एंड ऑफ दिस पूरा है. इसमें 5 6 7 है जो A के एलिमेंट्स हैं, और C में B के एलिमेंट्स हैं, और D में नन ऑफ दीज. आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ. तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, A सेट दे रखा है, B सेट दे रखा है. यूनियन डिफाइन करता है यूनिवर्सल सेट को और यूनियन ऑफ सेट को, एग्जैक्टली यूनियन ऑफ सेट को. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, दोनों चीज को कंबाइन कर देना. तो 5 6 7 8 और जो कॉमन है वो कॉमन ही रहेगा, एक ही बार यूज होगा, 7 एक ही बार यूज होगा. सो क्या हो जाएगा हमारा A यूनियन B, 5 6 7 एक ही बार यूज होगा, 8 9 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. किसमें है ये ऑप्शन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा. कोई भी आपको डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ. और आज के लिए थैंक यू.